नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नायब सैनी ने आज चंडीगढ़ में संभाला सीएम का पदभार। मुख्यमंत्री को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। कल राज्य के मुख्यमंत्री पद की ली थी शपथ। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही सैनी का पहला बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को दिया तोहफा। मरीजों को दी निःशुल्क डायलिसिस सुविधा। डेरा मुखी राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। बरगाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा लगाई रोक को हटाया। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख परिवार की अंत तक सेवा करेंगे। उनका लक्ष्य हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सेवा, सुशासन, समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पद संभालने के बाद पहली बार चंडीगढ़ पहुंचने पर सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के नायक बने नायब सिंह सैनी ने कल राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है। नायब सैनी ने आज चंडीगढ़ में सीएम का पदभार संभाल लिया है और इस दौरान सीएम ने कुर्सी पर बैठते ही बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की जनता को उन्होंने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने फैसला किया कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री क्रोनिक किडनी के रोगियों के लिए फ्री डायलिसिस सुविधा दी जाएगी। सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस किडनी मरीजों को दिया जाएगा और भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी निःशुल्क डायलिसिस सुविधा मिलेगी। हरियाणा में भाजपा ने तीसरी बार सरकार बना ली है। पंचकुला में हुए शपथ समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उनके 13 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। इनमें कुल 11 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सरकार का गठन होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक भी बुला ली है। कैबिनेट की बैठक चंडीगढ़ हरियाणा सचिवालय में हुई, जिसमें कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। सीएम सैनी ने दावा किया कि हरियाणा प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बरगाड़ी मामले को आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक को हटा दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मार्च में राम रहीम के खिलाफ बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में 3 मामलों में चल रही पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी की जांच पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई रोक को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की खुशी में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी और हुड्डा को नए रस से भरी हुई जलेबी कोरियर की है। इसके साथ ही अंबाला की जनता को देसी घी में बनी जलेबियां खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। इस दौरान असीम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की आपसी खींचातानी ही उन्हें डुबो देगी। नायब सैनी के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। इस जश्न को मनाने के लिए अंबाला में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने जलेबियां खिलाकर सभी का मुंह मीठा करवाया। आज कार्यकर्ताओं द्वारा ये जलेबी का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है और एक डिब्बा हमने राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी जलेबियों का भेजा है, क्योंकि राहुल गांधी जी को हरियाणा के अंदर जलेबी की फैक्ट्री लगानी थी। तो नायब रस से भरी हुई हरियाणा की जनता की जो है फैक्ट्री ने जो है उनसे द्वारा बनाई गई जलेबियां हमने आज राहुल गांधी जी और हुड्डा जी को भेजी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी तालबी ज्ञान पढ़ के आए हैं। हजारों की संख्या में हमारे हलवाई साथी, उनके कारीगर पूरे हरियाणा में है, ग्रामीण अंचल में है, कस्बों में है, शहर में है। आप फैक्ट्री लगा के उन सबके पेट के ऊपर लात मारना चाहते थे। और लड्डू और जलेबी तो आज भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय मिठाई है ग्रामीण अंचल में। तो हमने वही अपने हलवाई साथियों द्वारा बनाई गई मेहनत से उस जलेबी की जो मिठास को राहुल गांधी जी तक भेजा है कि हरियाणा की जनता ने
क्योंकि हरियाणा जमीन और जड़ से जुड़े आदमी की इज्जत करता है। जो इतालवी ज्ञान का कायदा पढ़ पढ़ के राहुल जी यहाँ सरकार बनाने चले थे, जनता ने उनको जवाब दिया है। फरीदाबाद के भांकरी गांव में सिलेंडर फटने से भयानक हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से पूरा घर भर-भरा कर गिर गया और इस दर्दनाक हादसे में परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मलबे में दबकर पशुओं की भी जान चली गई। बताया जाता है कि हादसे में मरने वाले में परिवार में दादा, दादी, पोते और बहू शामिल हैं। धमाके की आवाज सुनकर गांववासी मौके पर पहुंचे और शासन प्रशासन को सूचना दी गई। मृतक परिवार के रिश्तेदार विजय सिंह के अनुसार रात को 2:30 बजे के आसपास लाइट गई थी और जब लाइट आई तो सिलेंडर में धमाका हो गया। उन्होंने बताया कि इस धमाके के बाद पूरा घर खंडर में तब्दील हो गया और 4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ तक कि नीचे बंधे हुए पशु भी मलबे में दबकर मर गए। वहीं इस दर्दनाक मंजर को देखकर पूरे गांव में मातम का माहौल है। उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन की मदद से जेसीबी की मशीनों द्वारा मलबा हटाकर शवों को निकाला गया और क्षेत्र के विधायक सतीश फुगाना और पूर्व विधायक भी मौके पर पहुंचे और इस घटना पर पूरा अपना दुख व्यक्त किया। एक्चुअली ये रात को 2:20 पे ये लाइट गई हुई और अंदर न जाने ये तो जो ऑन द स्पॉट वो चले गए और एकदम ये ब्लास्ट हुआ सिलेंडर फटने की वजह से 4 डेथ हमारी वहाँ। कौन कौन थे घर में, कौन से सर जी, ये एक्चुअली ये शॉप थी हार्डवेयर की, उसके ऊपर इन्होंने एक रहवास बना रखा था, एक ही रूम। तो उसमें थे। उसमें कौन कौन लेटे हुए थे? उसमें तो सर जी, उनकी वाइफ और एक पोता। ये 3 लोग थे। हाँ, और ये तीनों तो वहीं इसके पीछे इनका मकान है, सरजीत के भाई के लड़के की घरवाली। अच्छा, तो जैसे दीवार गिरी है उधर, तो उनकी वहाँ डेथ हो गई। वहाँ कौन कौन एक्सपायर हुआ? वहाँ उसके सरजीत जो है उनके भतीजे की, हाँ वो एक्सपायर। हाँ, वो एक्सपायर हो गई। और एक बच्चा था उनके पास, वो बच्चा भी एशियन में और उसके सिर में डॉक्टर का कॉल आया था कि भाई आप उसका ऑपरेशन करना जरूरी है, थोड़ा तो क्लॉट वगैरह अंदर। 8 साल का है बच्चा। का माहौल बहुत ज़्यादा जी। रात के ये जब से ये घटना घटी है पूरा गांव जब से सोया नहीं और अब तक खाना नहीं बना गांव के अंदर। जिनमें एसडीएम के गनमैन की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत होने का मामला सामने आया है, जहां गनमैन की खुद की सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली जा लगी और जिसके चलते वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक 54 वर्षीय एसआई रविंदर हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर एसडीएम के गनमैन के तौर पर ड्यूटी पर तैनात थे। वे हिसार जिले के कापड़ो गांव के रहने वाले थे और आज सुबह रविंदर वर्दी लगाकर क्वार्टर से ड्यूटी के लिए निकले थे और इस दौरान गोली सिर में लगने से उनकी मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचकर उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर रविंदर को गोली कैसे लगी है। रविंदर को गोली लगना सुसाइड है या फिर कोई हादसा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दूसरी बार शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद लगाई है कि चुनाव में भाजपा पार्टी द्वारा जो वायदे किए गए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे चाहते हैं कि प्रदेश में चहुमुखी विकास हो। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग पुलिस प्रशासन के चालान काटने की तैयारी में है। लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चेकिंग कर रहा है और अब पुलिस चौकी थाने के साथ साथ सभी सरकारी विभागों में चेकिंग की जा रही है और अगर कहीं भी लार्वा मिलता है तो पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर चालान काट दिए जाएंगे। अभी तक अंबाला जिले में डेंगू के 32 मामले हैं। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए हिदायत दी जा रही है। लगातार चेकिंग अभियान जारी है। अंबाला में इस साल जो है अभी तक 32 मामले जो हैं हमारे संज्ञान में आए हैं, जो कि हमारे टेस्ट करके पता लगा है और एज सच कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, क्योंकि 32 मामले हैं, सारे स्कैटर्ड हैं। कुछ हमारे यहाँ पे नारायणगढ़ से आए हैं, कुछ हमारे सिटी से आए हैं, कुछ कमाला कैंट से आए हैं। कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि जहाँ पे स्थिति कोई ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।